अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मान लबाट और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। जैसा कि आजकल क्राइम में, कत्ल में, वारदातों में यानी कि वो लोग सामने आ रहे हैं जो लोग क्राइम करते हैं, कत्ल करते हैं, वारदातें करते हैं, वो लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग पकड़े जाते हैं जो गरीब हैं, गुर्बत के मारे हुए हैं और गरीबी की वजह से अपने शहरों को छोड़कर झुग्गियों में आकर अपने बसेरे खा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना तुम्हारे पास प्रॉपर काम है और ना ही हम किराए अदा कर सकते हैं, ना हम बिल अदा कर सकते हैं। और हम इस जगह पे 30 से 35 साल से रह रहे हैं। हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड है, आज तक हमारे ऊपर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी किस्म के पर्चे हुए हैं और ना कभी हमारी झुग्गियों में पुलिस आई है, क्योंकि हमारे रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, हम क्राइम से पाक हैं। और हम मीडिया का भी शुक्र अदा करते हैं कि जो पहली दफ़ा यहाँ पर आई है और इन्हीं से हम गुफ्तगू करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी सर, की हाल है? ठीक ठाक हो? पिछू किथे दे हो? पिछू असी मुल्तान ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਗੂ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ। ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਤੋਂ ਨੰਗਾ ਜੋ ਥਿਆ ਤੂੰ ਛਾਟਾ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬਈ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦੇ ਬਈ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜੀ ਗਲਤ ਹੈ कि अल्लाह का शुक्र है कि अस इतने रहने 30-35 साल हो गए। चौधरी मियाँ चौधरी सलीम जोड़ा साकू जानते इतने जेडे MP ने इतने ते अपना 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 ना आ गया मियाँ भोला मेरे शहीद का बेटा, उनके सामने उथे घर है जी। ठीक हो, साकू अच्छी तरीके जानते। अल्लाह का शुक्र है इतने ना सकती कोई वारदाती है, ना कोई मसलन कोई सिस्टम वाले बंदे हैं, रोज ही कराने वाले मजदूर आदमी है। तुसी इत्थे सारे अपनी फैमिलियां नाल आए हो या मियां भी ते इत्थे तुहाडियां इज्जतां महफूज ने, तुसी अपना महफूज समझदे हो? शुक्र अल्लाह दा महफूज है, अल्लाह दी रहमत। जी चाचा जी, तुसी की राय च दसना चाहोगे कि ए जेह्ड़े क्राइम होंदे ने फिर तुहाडियां सख्तियां आ जांदियां ने, ए ते तुसी आवाम नूं की कहना चाहोगे? आवाम नूं अल्लाह दी रहमत है, असां ना यो जिहां कारोबार वाले हैं, असीं मेहनत मजदूरी करे ने, शुक्र है असां ठीक ठाक है। और दूजा असां हुकूमत दा भी शुक्र अदा करें, कदी साल ना तंग नहीं कीती और कदी साल ना ज्यादती नहीं कीती हुई, अल्लाह दी रहमत है। ठीक सारे कोई इत्थे बड़ी सिस्टम है, बड़ा बिल आ रहा है इत्थे साडे, यानी कि झुग्गियां दा देख लो एक एक पक्खा है, बहुत बिल आ रहा है, तकरीबन 70-80 हज़ार तो बसा बिल भरिया है। ते मजदूरी भी माशाल्लाह 1300 रुपया है, मजदूरी भी बड़ी बढ़ान उन्हां दी मेहरबानी हो सी कि साडी जेहड़ी दिहाड़ी है 1300 रुपये दा नहीं खर्च पूरा थींदा सिस्टम दा। हुण भी कोई घर दे चीज़ आना असां इत्था बिल उतारिया बेच के, मसलन वालिया शालिया आन कोई बालां दा वो बेच के ते बिल उतारिया पिछले दिनां। जिस तरह असीं आए हैं, साडे तो पहले भी कदे कोई आया जे? कोई नहीं आया बाजी। अल्लाह तुहाकू बहुता देवे, अल्लाह ताला इज्जत देवे, अल्लाह ताला तुहारी बच्चों दी खैर करे। असां तो दुआ करने अल्लाह ताला किनू कि सारे पाकिस्तान दी खैर होवे, बस साडे पाकिस्तान दी खैर हो सी ते साडी खैर हो सी। ते तुसीं इह जराइम ते क्राइम दे हवाले दे नाल अवाम नूं की कहना चाहोगे? अवाम नूं असां ये कहना चाहते हैं कि गलत काम ना करें, कि हमारा जेड़ी पुलिस है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है कि काम ज़बरदस्त करेगी। अगर जेड़ा कीती खड़े वो छोड़ देवे उनके जो बेहतरी है, वरना उनके बच्चे रोलवे सन वही रोलवे सी नाले सारी सिस्टम उनका खराब हो जाना। ठीक हो गया, जुर्म करे ही ना, जुर्म कादे वास्ते करे? चोरी डकैती काम नहीं कर सकता। माशाल्लाह अल्लाह ताला हाथ दितन पैर दितन ते मजदूरी करे, अपना हक हलाल दी रोजी कमावे, बच्चों को खवावे। हुण असीं वेखो साडे बच्चे यकीन करो एक बंदे दी मजदूरी पूरी होंदी 1000 तो 1500। शुक्र है अल्लाह दा, फिर भी चलो रोटी चल रही है, 2 टाइम दी 3 टाइम दी रिस्क चलदा पे। बच्चे साडे जेडे हैं अल्लाह दा शुक्र है घर काम करदे न, वो भी साडे नाल मदद करे न, शुक्र है अल्लाह दा। जी नाज़रीन, जैसा कि वो कह रहे हैं कि आज तक हमें यहाँ पे रहते हुए 30 से 35 साल गुजर चुके हुए हैं, उसके दरमियान ना कभी हम पर क्राइम जुर्म आज तक नहीं हुआ, ना हम पर कभी रिपोर्ट वगैरह कभी नहीं हुई, ना कभी यहाँ पर पुलिस आई है। हमारी बेटी है और हमारी बीवी है, हमारे बहन भाई, हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महफूज हम अपने आप को समझा जाता है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े ओहदेदार लोग हैं, वो हमारी इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं और हम अपनी पंजाब पुलिस को भी सलूट करते हैं।
हैं और वो कह रहे हैं कि हम आप मीडिया का भी शुक्र अदा करते हैं कि आज तक उन्होंने यानी कि हमारे से पहले आज तक यहाँ पर कोई मीडिया वाला ना आया ना पूछा है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो लोग सुबह को मासूम और बड़े मासूम और ज़ख्मी जो मांगने वाले नज़र आते हैं, आज हम उनकी तरफ आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, जैसा कि मेरे पीछे फ्रिजें, टीवी, एयर कूलर, जैसा कि यहाँ पे कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं जो सुबह के वक्त ये बहुत ही मासूम लोग नज़र आते हैं और रात को यही लोग बड़े खौफनाक बन जाते हैं। जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये देखें जी, आप पीछे ये जो उनसी चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये देखें जी, आप मेरे पीछे एक लोडर भी आपको नज़र आ रहा है। ये वो लोग हैं जो सुबह में अपनी मासूमियत ज़ाहिर करके लोगों से पैसे इकट्ठे करके और रात को एक लग्जरी गाड़ियों में और बेहतरीन होटलों में खाना खाते हैं और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं। लेकिन सुबह की तरीखियों में ये इतने मासूम हो जाते हैं। ये बताया जाता है कि हमारे घर में तो एक रोटी का नवाला भी नहीं है। जैसा कि हम यहाँ पे आए, यहाँ पे सब गैर थे, सब भागे हुए थे और कुछ औरतें ऐसी भी हैं यहाँ पे जो कह रही हैं कि हम यहाँ पे एक जुग्गी का 3500 किराया देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे तो कोई लोग रह ही नहीं रहे, लेकिन ये लोग भी इतना ज्यादा किराया अदा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं उसी औरत की जुबानी। आज जी की हाल है? ठीक ठाक हो? ते कितना चिर हो गया जिथे रहंदे आया? ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ते गए। अल्लाह वास्ते रहंदे हो पे कि पैसे देंदे हो? ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ? 3500 ਜੁਗੀ ਦਾ 3500 रुपया ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ? ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 3500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਟੁੱਕਰ ਦਵਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਲੈਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਜੁਗੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜੀ ਮੰਗਣ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ ਜਾਣ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ मोला स्कूल ने थे जी। जी नाज़रीन, जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर मैं तो लोगों के घरों में काम करती हूँ और मेरा मियाँ मजदूरी करता है, वो एक मजदूर है, हम मांगते तो नहीं है। बहरहाल जो हमारे साथ जो दाएं बाएं लोग रहते हैं वो मांगते भी हैं, शूज़ पॉलिश करते हैं, कूड़ा करकट उठाते हैं, कागज़ उठाते हैं और रात को आके खाना खाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं लोगों के घरों में काम करके इस जुग्गी का, जैसा कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, वो इस जुग्गी का जो है 3500 रुपया ये इस खेली जुग्गी का किराया दे रही है। ना तो किचन है तो ना वॉशरूम है, वो कहती है ना तो हम यानी कि यहाँ पे पानी भी नहीं है। वो कहती है मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, काम करके मैं, मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटा है, जिसकी परवरिश के लिए मैं लोगों के घरों में काम करके उन्हें, मेरा भी दिल करता है कि मेरे भी बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, पढ़ाई करें, लिखें और मेरा फखर से नाम बुलंद किया जा सके। जैसा जुड़े रहे मेरे चैनल आवाज़ न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।